नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर। शिक्षा मंत्री जी बार बार संकेत दे रहे हैं अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के। ठीक है, बार बार उन्होंने संकेत दिया है अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के लिए। तो बीजेपी और कांग्रेस प्रवक्ता का क्या कहना है अतिथि शिक्षकों को लेकर? और अतिथि शिक्षकों को नियमित करना चाहे सरकार तो कर सकती है। कैबिनेट के पास इतना पावर होता है कि अलग से नीति बनाकर अतिथि शिक्षकों को डायरेक्ट भी नियमित कर सकती है। ठीक है, क्योंकि अनुकंपा नियुक्ति वो कर सकते हैं और कई प्रकार की नियुक्ति कर सकते हो, डायरेक्ट नियमित भी कर सकते हैं। ठीक है, इनके पास इतना पावर रहता है कैबिनेट में, ये चाहे तो अतिथि शिक्षकों को डायरेक्ट नियमित कर सकते हैं या गुरुजी की तरह नियमित कर सकते हैं, जिस तरीके से चाहे नियमित कर सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि इनके अंदर पावर नहीं, इनके अंदर पावर रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षक नियमित होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, क्या कहना बीजेपी का और कांग्रेस का और मीडिया का अतिथि शिक्षकों को लेकर, इसलिए आप पूरी डिबेट सुने। अतिथि शिक्षक नियमित होंगे नहीं, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि अतिथि शिक्षक का भविष्य में क्या हो सकता है। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे अपडेट पाने के लिए। ठीक रमेश जी, ठीक है, जल्दी से आ जाता हूं मैं योगीराज योगेश जी के पास। योगीराज योगेश जी, देखिए बीजेपी कह रही कि उन्होंने कहा था मैं सोच रहा हूं, उन्होंने वादा थोड़ी किया था। और जिनका वादा किया था कि सैलरी डबल कर दी जाएगी, 5 को 10, 7 को 14, 9 को 18, 50% रिजर्वेशन, सरकारी जो शिक्षकों की भर्ती है उसमें, वो जो वादे किए थे वो भी पूरे नहीं हुए और जो मंशा दिखाई थी वो भी पूरी नहीं हो रही। तो इस बात की क्या गारंटी है कि आज का कोई मंत्री, आज का कोई सीएम, आज का कोई नेता, विधायक, सांसद जो कह रहा है आने वाले समय में दूसरे लोग उसको पूरा करेंगे? सर, ये तो फिर ट्रस्ट का ही डेफिसिट हो जाएगा। आऊंगा मिलन जी, आपके पास भी आ रहा हूं। योगीराज योगेश जी से अभी मुखातिब होते हैं जी। अभिलाष जी, आप ठीक कह रहे हैं जी। और नियमितीकरण या जब भी कुछ कर्मचारियों के लिए खुश करने वाली कभी खबरें आती हैं तो वो चुनाव के साल 6 महीने पहले आती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी 2-3 साल तो और इंतजार करना पड़ेगा अतिथि शिक्षकों को। ये एक फैक्ट है। एक दूसरी बात यह है कि अभी एक दूसरी प्रोसेस सरकार कर रही है कि भर्ती करने के बजाय काट छाट कैसे की जाए, इसका भी एक उदाहरण है। अभी अतिथि शिक्षकों से ये कहा गया है कि अभी हमारे यहाँ अतिश्रेष्ठ की प्रक्रिया चल रही है और जब वो अतिश्रेष्ठ जो लोग हैं शहर से ग्रामीण में पहुंच जाएंगे या इधर उधर शिफ्ट हो जाएंगे, युक्तिकरण हो जाएगा, तो एक नुकसान तो ये होगा कि फिर वो अतिथि शिक्षकों की जगह नहीं बचेगी, जिसका की जिक्र आप भी कर रहे थे। कई अतिथि शिक्षक इसलिए भी बाहर हो रहे हैं कि अब सरकार ये कहेगी साहब वहाँ स्कूलों में वो जगह ही नहीं, हमने तो भेज दिया यहाँ से आदमी। तो एक ये प्रोसेस भी चल रही है। तो ये इस प्रोसेस के तहत भी अतिथि शिक्षकों में थोड़ी सी असुरक्षा की भावना है। होना ये चाहिए कि जितने भी अतिथि शिक्षक हैं उनको अब नियमितीकरण की प्रोसेस सरकार को शुरू करना चाहिए। और कंट्रोवर्सी तब खड़ी होती है जब शिक्षा मंत्री खुद ही ये बोल देते हैं कि मेहमान है और वो कब्जा थोड़ी कर लेंगे। ये पीसफुली यदि कोई प्रोसेस चल रही है तो उसके तहत ये किया जाना चाहिए और ये एश्योर होना चाहिए कि भले ही अतिश्रेष्ठ शिक्षकों की प्रोसेस चल रही हो, हम आपके हितों का ख्याल रखेंगे। और अतिश्रेष्ठ शिक्षकों में भी सरकार की मनमानी के कई सारे उदाहरण हैं। क्यों अतिशेष हुए? पहले ग्रामीण अंचलों से बुला के शहर में भर्ती कर दिया गया। या तो वो अपने थे या वो प्रभावशाली थे या वो किसी तरीके से उनको ग्रामीण अंचलों से लाके आपने शहर में भर दिया, तो ग्रामीण अंचलों में कमी हो गई। अब ग्रामीण अंचलों में कमी हो गई तो आप उन्हीं को लोग को ले जाके ये कहना चाहते हैं कि साहब हम ग्रामीण अंचलों में भर्ती करना चाहते हैं। पॉलिसी बदली गई। एक पॉलिसी थी लास्ट कम फर्स्ट गो, जो बाद में आएगा वो पहले जाएगा। लेकिन चूंकि आप ही उनको शहर में लेके आए, अब प्रोसेस ये कर दी कि जो सीनियर आदमी है वो अतिशेष में जाएगा। तो बहुत सारी विसंगतियां। अब जो सीनियर जो बेचारे यहाँ पे थे उनको आप ग्रामीण अंचलों में भेज रहे हैं आप, और जिनको ग्रामीण अंचलों से उठा के लाया गया उनको आप यहाँ पे नियमित करना चाहते हैं। तो बहुत सारी प्रोसेस है, इस पर सरकार को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। अधिकारियों किसी के भी पूरा विभाग ना हो, किसी का भी। जी, मैं एक बार जरा रमेश राठौर जी के पास आता हूँ। रमेश राठौर जी, आप देखिए पोर्टल। जी योगेश जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि अभी आप पोर्टल भी आप देखेंगे शिक्षा विभाग का, तो उसमें कई जगह ऐसी हैं जहां खाली पोस्ट हैं, वहां ऑलरेडी भरे हुए हैं, और जहां जगह चाहिए वहां भेज नहीं पा रहे हैं। तो बहुत सारी विसंगतियां इसके बारे में हो सकता है
विभाग के नुमाइंदे काम भी कर रहे हैं, सरकार भी कर, लेकिन सरकार और शिक्षा मंत्री को इस मामले में बहुत संवेदनशीलता से बरतना चाहिए अपना एक्टिविटी, कि वो जो सीनियर जो यहाँ पे हैं उनका भी अहित ना हो, प्रमोशन भी टाइमली हो जाए। अभी ये भी कहा जा रहा है कि साहब आपको क्रमोन्नति प्रमोशन लेना पड़ेगा, नहीं तो क्रमोन्नति रुक जाएगी। बहुत सारी चीजों पर विचार करना चाहिए सरकार को। ठीक सर, ठीक। रमेश राठौर जी, आपसे जानना चाहता हूं, कितने अतिथि शिक्षक जो पिछले साल तक थे, चुनाव से पहले मतलब, और जब दुआ कबूल, एक वो जोक है ना वो मिट्टू वाला की दुआ कबूल हो गई, अब पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, तो चुनाव से पहले कितने अतिथि शिक्षक थे और अभी कितने, जरा ये आंकड़ा आपके पास हो तो बता दीजिए। देखिए, कम से कम 30 से 35 हजार के लगभग अतिथि शिक्षक थे जो चुनाव के पहले थे, लेकिन जब नई भर्ती प्रक्रिया नए सत्र में चालू हुई तो विभाग के अधिकारियों ने क्या किया, एक तो उच्च पद का प्रभार का भी एक मोर्चा खोल दिया, उनकी भी आप उच्च पद का प्रभार दे रहे हैं जहां पद खाली है। दूसरी तरफ आपने अतिशेष की घोषणा कर दी, और अतिशेष किसको बनाया, जो सीनियर है। ये कहीं पे भी नहीं होता कि सीनियर व्यक्ति को अतिशेष माना जाएगा। यदि वहां अतिशेष की थी तो आपने वहां नए लोगों को लेके क्यों आए, ये विभाग की गलती है। आपने अपने चहेतों को अपने कहीं जुगाड़ तुगाड़ लगा के जो लोग नए आए उनको आपने वहां एडजस्ट कर दिया। उस एडजस्ट करने को पूरा फाइनल करने के लिए आपने सीनियर को अतिशेष कर दिया। तीसरा मोर्चा आपने अतिथि शिक्षक का खोल दिया, उसको उस पद पे भर्ती करने की बात कर दी। पद एक है, एक पद है, उस पे उस पद का प्रभाव व्यक्ति भी जाएगा, इधर से अतिशेष भी जाएगा, उधर से अतिथि शिक्षक भी वहां फॉर्म भरेगा, तो आप दोगे किसको? पहले विभाग को अपना पोर्टल सही करना चाहिए। विभाग के अधिकारियों ने पोर्टल सही किया नहीं जान, वो उन्होंने डीओ से और जो प्रिंसिपल उनसे जानकारी मांग के भरी नहीं। पिछले साल की जो आंकड़े उसके आधार पे आप इस बार अतिशेष की पूर्ति कर गए, उसके आधार पे आप अतिथि शिक्षक की भर्ती कर गए, तो पूरी ये जो गलती है विभाग के अधिकारियों की है। उनको पहले एक या तो उच्च पद का रमेश जी, मुझे एक आंकड़ा चाहिए। रमेश जी, मुझे एक आंकड़ा चाहिए। रमेश जी, मैं माफी चाहूंगा, मुझे एक आंकड़ा बताइए कि पिछली साल कितने अतिथि शिक्षक जो काम कर रहे थे और इस साल कितना कम हो गए अतिथि शिक्षक जिनकी नौकरी चली गई, ये जानना चाह रहा था। आ गया मिलन जी, आप ही के पास आ रहा हूं। देखिए, कम से कम जिन अतिथि शिक्षकों को नौकरी नहीं मिल पाएगी, ऐसे 10 से 15 हजार अतिथि शिक्षक होंगे वर्तमान में, जिनके लिए पद समाप्त हो जाएंगे। या तो उच्च पद के प्रभार से व्यक्ति पहुंच जाएगा या अतिशेष से पहुंच जाएगा, तो अतिथि शिक्षक है वो फॉर्म भर ही नहीं पाएगा, क्योंकि पद ही नहीं होंगे। जब पद ही नहीं होंगे तो अतिथि शिक्षक भरेगा कहां से? ठीक है सर, ठीक है जी जी। 10 से 15 हजार अतिथि शिक्षक फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, मिलन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, प्लीज। देखिए अभिलाष जी, चूंकि सत्ता पक्ष से हम संगठन की तरफ से बैठे हैं और मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि दर्शक के तौर पर अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश के शो भी देख रहे होंगे। अभिलाष जी, सार्थक चर्चा में बात होनी चाहिए, राजनीति से परे होकर होना चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ किसी भी अतिथि शिक्षक को ना ही निकाला जाएगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट पे उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट सरकार। मिलन जी की आवाज चली गई है, प्लीज मिलन जी की आवाज दीजिए। मिलन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है मिलन जी कुछ तकनीकी दिक्कत हुई है, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। मैं जल्दी से आ जाता हूं राम पांडे जी के पास। राम पांडे जी, देखिए, एक तरफ तो मैं अभी जो आंकड़ा दिखा रहा हूं, करीब 1275 स्कूल जहां है वहां टीचर ही नहीं है, 6858 है ऐसे स्कूल जहां केवल एक शिक्षक है। तो अगर इन्हीं को जोड़ दूं तो करीब 7-8 हजार तो ये वो स्कूल है जहां पर फौरी तौर पर सीधे लोगों को भेजना है, और 1 लाख पद अभी भी खाली हैं। तो अब निकालने का सवाल कहां से पैदा हो जाता है? मुझे तो समझ नहीं आता ये शिक्षा विभाग के अधिकारी कहां से गणित पढ़ के आते हैं कि जब स्कूलों में शिक्षक नहीं है, कई स्कूल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, तो ये निकालने की बात दिमाग में आती कौन सा गणित है इनको जो बताता? भाई आप उसका युक्तियुक्तकरण कर दिए ना कि जहां नहीं है वहां भेजिए, लेकिन निकालने का 1 लाख पद खाली हैं और आप 10 से 15 हजार लोगों को निकाल रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हम नई भर्ती कर लेंगे या हम यहां से भेज देंगे। कैसे हो सकता है पॉसिबल? ट्रांसफर तक तो समझ सकता हूं, लेकिन नौकरी चली जाए कैसे होगा? धोखा दे रहे हैं प्रदेश की जनता को। और आप ये समझ सकते हैं कि यदि शिक्षा व्यवस्था का ये हाल होगा तो फिर देश प्रदेश नहीं सुधर सकता है, क्योंकि जो शिक्षा व्यवस्था